मेरा मानना है कि आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हम 72 घंटों 96 घंटों में देख रहे हैं, स्टीप राइज दिख रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी कि टेस्टिंग भी बढ़ा है। पहले टेस्ट का दायरा उतना नहीं था, तो इसको इन आंकड़ों को उन नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। जब आप दायरा बढ़ाएंगे तो आपके पास एविडेंस हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूँ कि रिकवरी जो है वो बहुत सुकून देती है और बहुत क्रिटिकल फेज है। लेट्स होप हम सब इस फेज से सकुशल निकलें। सोनिया गांधी का ये कहना है कि एक तरफ सेंटर कहती है माइग्रेंट लेबर को कि आप रेलवे का किराया दीजिए कि हम आपके सारे पैसा देंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार हुआ, हम महामारी से निकल आएंगे, लेकिन इतिहास ने यह दर्ज कर लिया। जब लॉकडाउन की चर्चा हुई, केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस बड़े समूह के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं खुद जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ के मुखिया हर 72 घंटे पे नया बयान देते रहे। पहले कहा कि बस के लिए आना और लाने में विभेद किया, फिर बसें नहीं हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष ने कहा चलिए हम ये भी देते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष और सोनिया जी दोनों की तरफ से ये गया। क्योंकि आप देखिए, अगर एक बड़े विशाल वर्ग समूह को ये लगे कि हमारी चिंता और सरोकार किसी को, ये सबके लिए बुरा है। मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग नीति बना रहे हैं, लेकिन नीति निर्धारकों को भी ये गंभीरता से सोचना होगा कि इस विशाल वर्ग समूह के अंदर जो अलगाव की भावना अगर आ गई, तो वो मेरे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारे विकास के प्रतिमान के लिए अच्छा नहीं है। प्रगति का कोई भी नक्शा आप नहीं गढ़ पाएंगे अगर ये नहीं होंगे, इनके कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे। उसी नज़र से सोनिया जी के बयान को देखिए, या तेजस्वी जी ने कहा कि हम 50 ट्रेनों को चलाने का भार लेते हैं। लेकिन रेलवे कह रही है कि देखिए, आप ऑर्डर देखिए, पता नहीं यहाँ इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सब्सिडी को आप 85% में जोड़ लेंगे, सब्सिडी तो हमेशा से रही है। रेलवे फेयर हैज़ ऑलवेज बीन सब्सिडाइज्ड। और अगर ये था कि 85 और 15, तो ये एमएचए ऑर्डर में क्यों नहीं था? एमएचए का जब मैंने ऑर्डर देखा, और जब मैं ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, सब क्लॉज 5 क्लॉज 17 में, उसमें आप खुल करके लिखते। ऐसा क्यों आपको ऑर्डर निकालना पड़ता है जिससे लोगों में निराशा होती है? जब कोहराम मचता है तब आप एलिबाई लेके आते हैं। ये एक सार्थक गवर्नेंस, एक संवेदनशील गवर्नेंस का द्योतक नहीं है। आपके राज्य के मुख्य कह रहे हैं कि भाई हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे सजेशन को मानते हुए स्पेशल ट्रेन चलाया है, और जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको पैसा नहीं देना पड़ा है, और जो ट्रेन का किराया है वो हम वहन करेंगे, साथ में 500-500 रुपया अलग से देंगे। टाइम की फैसिलिटी हम कर रखे हैं। मैं क्या कहूँ, खैर जब जागे तभी सवेरा। बहुत देर से जागे हैं, क्योंकि अगर मैं 5 दिन के बयान पढ़ दूँ उनके मंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, हर बयान परस्पर विरोधाभासी है। उप मुख्यमंत्री कहा गया कि हमारे पास 600 बस है। जब बसों से बात हो रही थी तब ट्रेन इस अफसाने में नहीं आया था। फिर जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा लीजिए हम 2000 बसों के साथ तैयार हैं, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं, फिर पलट गए। सिर्फ तल्ख तंज वाली टिप्पणियाँ हुई। उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, किराया आपने, ये सारे बयान पब्लिक डोमेन में है, हम गढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इतने दबाव के बाद, लोगों के विरोध के बाद, लोगों की निराशा का प्रस्फुटन जब सड़कों पर हुआ, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है तो ये स्वागत योग्य है। इसलिए मैंने कहा जब जागे तभी सवेरा। लेकिन आप नेता प्रतिपक्षी बार बार बात कि हम 50 ट्रेन चलाने का जो लागत है वो हम देने को तैयार है। अब इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। देखिए, ये सवाल वो लोग खड़ा कर रहे हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। हमारी मुश्किल ये है, जनप्रतिनिधि होने के नाते नेता प्रतिपक्ष को, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल हम, चाहे बम्बई में फंसा आदमी हो, तेलंगाना में फंसा आदमी हो, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को फ़ोन करते हैं। जब हम ऑर्डर देखते हैं, चाहे एमएचए का हो ये वाला या कोई भी ऑर्डर, उसमें राज्य और मंत्रालय की बात हुई है, राज्य और राज्य की बात होती है, तो हम अपनी तरफ से क्या करें? अगर मेरा राज्य के मेरे मुखिया कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है 50 ट्रेन, अगर एक ट्रेन में एवरेज, हम ये कह रहे हैं शुरुआती, इसके बाद भी विचार होगा, एक ट्रेन में एवरेज 1400 से 1500 लोग जा सकते हैं। आप शुरुआत तो करिए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, आप अलग अलग डेस्टिनेशन पे, एक दिन में पटना जंक्शन पर कितनी ट्रेनें सामान्य रूप से जाती थी, आप उनका आकलन करिए। उसमें हम कंट्रीब्यूट, हमने कहा था, करेंगे। ये विपदा का क्षण है। इस क्षण में सलाह लेने में भी कहीं गुनाह नहीं है, सलाह लेने में दिक्कत नहीं। कोई सुझाव आए तो लीजिए, कहीं से मदद आ रही है तो लीजिए। राजनीति के लिए हमारे पास बहुत वक्त बचेगा। लॉकडाउन गया, शराब की दुकानें भी खुली और शराब
आपकी दुकान पे लंबी लाइनें भी थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग हाँ, नॉर्म नहीं वो मुझको लगा कि शायद सरकार को भी आ, जब लॉकडाउन में आपने लिकर शॉप्स खोले तो उसकी तैयारी भी होनी चाहिए थी। आ, बाकायदा आपके पास आउटलेट्स पता है, उन आउटलेट्स पे फोर्स होती, वो फोर्स सुनिश्चित करती, तो जाहिर तौर पर जो नज़ारे हमने आज पूरे दिन में देखे हैं उससे तो ये लगा कि फिजिकल डिस्टेंस का जो आइडिया था उसकी धज्जियाँ उड़ी।